नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और प्यारे साथियों, मैं आपको जो जी के जीएस के प्रश्न करा रहा हूँ, आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हों। और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी कर रहा है और सफलता इस बार उसे हासिल करना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो किससे मापते हैं हम वायुमंडलीय दाब को? तो ये मापते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2 है आपके सामने के पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। तो किसके कारण से होती है ऋतु परिवर्तन? तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होती है वो परिक्रमण के कारण होती है। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो एपसाइडिक रेखा कहलाती है। क्या? एपसाइड रेखा कहलाती है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप? तो ये होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य ताप होता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो है 1/181। कितना है? 1/181 है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब? किसे? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वो होती है 35%। कितनी? 35% ये समुद्री जल की औसत लवणता होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सर्वाधिक लवणता किसकी होती है। तो किसकी होती है? तो सर्वाधिक जो लवणता होती है वो बान झील की है। किसकी? बान झील की सर्वाधिक लवणता है। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये सारे प्रश्न एक ही टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य पहले आपका टॉपिक वाइज आपका कराता चलो, क्योंकि ये जो आज के टॉपिक में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये पूछा जा रहा है पृथ्वी, स्थल, जलमंडल एवं वायुमंडल से सारे प्रश्न मैंने निकाले हैं जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न 11 है आपके सामने कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है। तो तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून की वजह से होती है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है आपके सामने के पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है। तो कौन सी गैस है। तो पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए जो सबसे जिम्मेदार गैस है वो गैस है CO2। कौन सी CO2 है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने के पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो कितनी होती है। तो पृथ्वी पर जो दो अक्षांश होते हैं उनकी बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी 111 किलोमीटर। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहाँ पर कौन से मानसून से होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा, ये आपको बताना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रिंटेड सेट अभी पसंद आ रहा हो थोड़ा बहुत भी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न 15 है आपके सामने कि पृथ्वी गोल है किसने कहा था। तो ये कथन किसका है कि पृथ्वी गोल है। तो ये कहा था पाइथागोरस ने। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। तो ओजोन परत ये पाई जाती है समताप मंडल में। किस में समताप मंडल में। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर है। तो कितना है। तो ध्रुवीय एवं विषुवतीय जो व्यास है इसके बीच जो अंतर है वो है 42 किलोमीटर का। कितना 42 किलोमीटर का। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। तो कितनी है महासागरों की औसत गहराई, ये आपको बताना है। तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो है 4000 मीटर। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो कौन सी है वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो ये है क्षोभ मंडल। कौन क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है। तो कौन सी दिशा में घूम रही है पृथ्वी, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो घूमने की प्रक्रिया होती है वो परिभ्रमण कहलाती है और इसी की वजह से दिन और रात होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो किसके कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात। घूर्णन या परिभ्रमण के कारण अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको ये याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 23 है आपके सामने कि दिन एवं रात बराबर होती हैं। तो कहाँ पर बराबर होती है दिन एवं रात। तो ये विषुवत रेखा पर। कहाँ पर विषुवत रेखा पर दिन एवं रात बराबर होती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि भूपटल पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो कितनी है। तो भूपटल पर O2 की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 46.6%। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो कौन सी रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
तो ये कहलाती है 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत का मानक समय कहलाती है। तो कौन सी रेखा कहलाती है भारत का मानक समय? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय कहलाती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है जो भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के जो बीच की अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहे आपके सामने वो दोनों ऑप्शन प्रश्न संख्या 29 के। तो क्या कहलाती है? तो समान खारेपन वाले दो स्थानों को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या? उसे हम आइसोहेलाइन कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर संख्या 30 है आपके सामने कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो कितनी है दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी? गोरे है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो क्या है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत है वो है सूर्य। कौन सा है? सूर्य है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो कौन सी है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि? तो ये विधि है कार्बन डेटिंग। कौन सी है? कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग से तो हम पेड़ों की आयु पता करते हैं, लेकिन यूरेनियम डेटिंग से हम पृथ्वी की आयु का पता करते हैं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो कितना घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में? तो पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? तो कितना कम हो जाता है? तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 135 है आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो ये वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस की। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। तो कौन सा मंडल है जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है? तो ओजोन परत, ये पृथ्वी का सुरक्षा परत कहलाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 37 है आपके सामने कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इनमें से कौन से स्थान से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? तो लंदन से गुजरती है। तो प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो कौन सी है ओजोन परत मापने की इकाई? तो ये है डॉप्सन। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है?
तो कौन से मंडल से परावर्तित होती है रेडियो ध्वनि, ये आपको बताना है। तो रेडियो जो ध्वनि है ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने के पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है। तो कौन सी तिथि को होता है उपसौर, तो ये होता है 3 जनवरी को पृथ्वी पर उपसौर। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए और हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे भविष्य के जवानों।